A very good morning to students, to all of you. So today we are going to continue with the chapter Keeping Safe, chapter number 13. Acha, today first we will do a little bit of a recall, then we will start with a new topic in this chapter. We have studied do's and don'ts. सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी पढ़ा, वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए और वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए टू कीप आवरसेल्व्स सेफ। मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसे नहीं करने से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसे करने से भी आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर many of the don'ts and there are some do's which helps you to keep yourself and your family members safe. Yesterday we have also talked about the safety on the road. हम रोड पे कैसे सेफ रहें, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, ये भी हमने कल स्टडी किया अपने लास्ट क्लास में. I have told you that whenever we walk on the road, we see a traffic light. जिसने नहीं देखा वो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर ट्रैवल करे with safety, with precautions, wear mask, use sanitizer, and go and see the traffic light or a traffic signal. Traffic light या traffic signal consists of 3 lights. उनमें 3 lights होती हैं, red, amber, yellow और green. And these 3 lights have their different meanings. हर एक लाइट का अपना एक मतलब होता है, और एक ही टाइम पे तीनों लाइट नहीं ग्लो करती, नहीं चलती. If red light is glowing, then there will be no yellow or a green light, है ना? So these light tells you how you have to walk on the road or how you have to move on the road. The red light says the red light says stop, amber or yellow light says wait or get ready, and the last green light says just go, move on. I have also explained to you about the zebra crossing. जब भी आप पैदल चल रहे हैं तो you must use zebra crossing. Zebra crossing आपका ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है. आपको हमेशा जब भी रोड क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही करनी है. इफ़ यू हैव नॉट सीन, वॉक ऑन अ रोड एंड हैव अ लुक ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएं, जैसे आपको रोड पे नहीं चलना है, रोड के किनारे नहीं दौड़ना है, रोड पे नहीं दौड़ना है, रोड क्रॉस करते समय अपने बड़े के साथ चलना है, उसका हाथ पकड़ना है. सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे, यू हैव टू लुक फर्स्ट ऑन द राइट, देन लेफ्ट, अगेन ऑन द राइट, एंड देन यू हैव टू क्रॉस द रोड. समझ में आया सबको? ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेफ्टी एट होम. आज आपको सेफ्टी एट होम के बारे में पढ़ाएंगे. हमें होम में, घर पे कैसे अपने आप को सेफ रखना है. ठीक है, सो बी रेडी विद योर बुक्स. ओपन पेज नंबर 80. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेफ्टी एट होम. Arrange your scattered toys in a toy box after play. Don't scatter them on the floor. Anyone may topple on them. सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटे हैं, आप भी टॉयज से खेलते होंगे, सबके घर में ढेर सारे टॉयज होंगे. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द किड्स व्हाट दे डू, दे जस्ट प्ले विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज एंड दे थ्रो देम हियर एंड देयर एंड दे वॉक अवे और दे मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस. और फिर मम्मा उसको अरेंज करती रहती हैं कि यहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे. दिस इज़ योर बैड हैबिट ऑल्सो एंड दिस इज़ नॉट कम्स इन योर रूल. जब आप सब अपना सामान इधर उधर रखेंगे, कोई भी जिसे नहीं पता है अगर वो आएगा रूम में तो वो गिर सकता है. लाइक दिस ही और शी कैन गेट हर्ट. आप भी गिर सकते हैं. आप छोड़ के गए, आप भूल गए, यू केम रनिंग एंड यू टॉपल ऑन देम और ऑन द टॉयज एंड यू फेल डाउन. यू विल गेट हर्ट ऑन लेग, हैंड, एनीवेयर. इसलिए आपको जब भी आप टॉयज से खेलेंगे, प्ले विद द टॉयज
and after playing, just get them arranged in a proper way in a toy box after playing. Don't let them fall on the floor here and there. This is a bad habit also. अगर आप मम्मी की हेल्प करेंगे, after playing the toys, just arrange them in a toy box or in the almirah, wherever you keep your toys. This comes in your good habit. Like this, you will help your mama and papa too. And like this, you will keep yourself safe at home. आपको हर्ट भी नहीं होगा, nobody will fail, nobody will fall. ठीक है, समझ में आया? There are some pictures given below. The first picture is a boy is arranging a toys in a toy box. एक बच्चा है जो toys अपने toy box में arrange कर रहा है. The second picture shows use sharp objects under the supervision of an adult. इसमें ये बताया जा रहा है जब भी हम कोई शार्प चीज़ यूज़ कर रहे हैं लाइक नाइफ scissor blade etc, then we should do it in front of supervision of the adult or any elder one. या मम्मा हो, पापा हो, बड़े भाई बहन हो, उनके सुपरविजन में ही आप यूज़ करें. Then the last picture is refuse to eat anything given by a stranger. जिससे आप जानते नहीं, don't take anything from them. कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स. जो अजनबी हैं, जिन्हें आपने पहले नहीं देखा है, रिफ्यूज़ टू टेक एनीथिंग फ्रॉम देम. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टच ओपन सॉकेट्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, अ हॉट आयरन विद वेट हैंड्स. ये मैम ने आपको पहले भी बताया है. अगर आपके हाथ गीले हैं, यू हैव वॉश्ड योर हैंड और यू हैव जस्ट टेकन अ बाथ, नोबडी इज गोइंग टू टच ओपन सॉकेट्स. जो आपके इलेक्ट्रिक बटन्स होते हैं जो खुले हुए हैं, उनको अपने गीले हाथों से बिल्कुल भी टच नहीं करना है. कुछ वायर्स होते हैं जिसमें प्लग नहीं होता, ओपन वायर्स हैं, डोंट टच दोज वायर. डोंट टच हॉट आयरन. किसी भी इलेक्ट्रिक के सामान को गीले हाथों से या गीले बॉडी से आपको टच नहीं करना है. If you have taken a bath or if you have washed your hand, go and wipe it properly on a towel, and then if you want to touch, then touch, but under the supervision of your elders only. These things are not meant for the kids. बच्चों के लिए ये सब नहीं होता है. Your elders will do and let them do. Don't get engaged in these types of things which will harm you in one or the other way. Open socket, electric wires, ये सब बच्चों की चीज़ें नहीं होती. So keep yourself away from all these things. ठीक है. और अगर आप कर रहे हैं तो don't let your hands be wet or your body be wet. ठीक है. Now the next topic is do not play with fire, matchsticks or crackers. अब दिवाली आने वाली है, सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे, सब ढेर सारे क्रैकर्स की तैयारी में होंगे, पता नहीं कौन कौन से बॉम्ब एंड एक्सेट्रा. मैम तो नहीं करती बिकॉज all these things creates a huge of pollution, so we should be away from this. Noise pollution भी होता है, आवाज़ बहुत होती है, एयर पोल्यूशन भी होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जिससे एटमॉस्फेयर गंदा होता है, फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं. तो ये सब चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए. तो सब इस दिवाली पे इंजॉय करेंगे, खूब मिठाइयाँ खाएंगे, क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, है ना. खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे, बट क्रैकर्स से दूर रहेंगे. सो इस पॉइंट में यही बोला है, do not play with fire, matchstick or crackers. These all things are dangerous for the kids because if you will play with the fire or the matchstick or the cracker, then you will catch fire in one or the other way. ठीक है. You will get hurt in your hand or your clothes can catch fire. So be away from all these types of dangerous things. ठीक है. Now come to the next point. Use objects like knife, scissors, blade under the supervision of an adult, never alone.
जितने भी डेंजरस ऑब्जेक्ट्स है लाइक नाइफ, सिजर्स, ब्लेड, जितने भी शार्प थिंग्स हैं, अकेले यूज़ नहीं करना है। यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट या कोई एल्डर है उसके साथ। डोंट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर। जो अजनबी हैं, अभी पहले भी बताया मैंने, दोज हु आर स्ट्रेंजर्स फॉर यू, यू हैवंट सीन देम, यू हैवंट टॉक टू देम, पहली बार मिल रहे हैं, नहीं जानते हैं, चाहे जितना वो बोल लें that they are your mama's friend or they are your father's friend. No. If mama and papa haven't told you about them, nobody is going to share any of the things or nobody is going to take any edible thing from the strangers. कुछ भी strangers से नहीं लेना है। मम्मा पापा हैं वो बोलेंगे then only you have to take, otherwise straight away you should say no, I will not take. I don't know you, I am not going to accept this. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू फॉलो। ये चीज़ सब बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बच्चे। जिसे नहीं जानते हैं, चाहे वो बगल वाले अंकल हैं, चाहे वो बगल वाली आंटी हैं, मम्मी पापा जब तक नहीं बोलते नहीं लेना है कुछ। अगर आप अकेले हैं, मम्मी पापा नहीं हैं आपके साथ, गो एंड आस्क, देन ओनली यू विल एक्सेप्ट एनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर। ठीक है। Be obedient to your parents and other adults of your family. If you listen to them, you will avoid many accidents, you will be safe and secure. अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, आपसे जो बड़े हैं घर में उनकी बात सुननी चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप उनकी बात सुनेंगे तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बचेंगे। You will avoid many of the accidents. अपने आप को सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज पेरेंट्स आर द वन हु ऑलवेज वॉन्ट्स देयर चाइल्ड टू बी इन गुड हैंड्स एंड देयर शुड बी नो हार्म टू देम। पेरेंट्स हमेशा अच्छा सोचते हैं, ठीक है। इसलिए पेरेंट्स की, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी आपके साथ है तो उनकी बातें सुननी चाहिए। सो नाउ आज के लिए यहीं तक है सेफ्टी एट होम। टुमारो विल स्टडी अबाउट सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। सो गो थ्रू द वीडियो, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको क्या समझ में आया सेफ्टी एट होम में, ऑडियो बनाइए एंड सेंड इट टू मी।